Hello, myself Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2nd Phase Rule, and in this series we will continue from one component system. And in this one component system, yesterday we have studied about water system, and today we will study सल्फर सिस्टम जो है, सल्फ़र के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। गंधक सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि गंधक के दो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। दोनों ही रूपों में गंधक क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। एक रूप जो होता है उसका मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है और दूसरा विषमलंबाक्ष या रोम्बिक सल्फ़र होता है। और ये दोनों रूप, चाहे रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इनका वो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक वायुमंडलीय दाब पर इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो हैं वो आपस में साम्यावस्था में रहते हैं, जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट में दिखाया गया है। इस तरह से गंधक के चार फेजेस होती हैं। एक तो रोम्बिक सल्फ़र, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र, तीसरा लिक्विड सल्फ़र और चौथा सल्फ़र वेपर। तो तंत्र की प्रत्येक प्रावस्था को प्रदर्शित करने के लिए जो एक घटक सिस्टम होता है सल्फ़र, उसमें नंबर ऑफ़ फेजेस 4 होती हैं। इसलिए हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं F = C - P + 2 = 1 - 4 + 3 = -1। तो उपरोक्त चारों अवस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू -1 में आ रही है। इसलिए चारों प्रावस्थाओं में केवल 3 प्रावस्थाएं ही एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होती है। और इस तरह से गंधक का जो प्रावस्था आरेख है या फेज रूल डायग्राम है वो इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें हम x एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहे हैं, y एक्सिस पर प्रेशर ले रहे हैं। इसमें फेज रूल डायग्राम दिखाया गया है। इस फेज रूल डायग्राम में कई सारे कर्व्स हैं, जैसे कि इस फेज रूल डायग्राम में दिखाया गया है। कर्व कौन कौन से हैं? कर्व FA, कर्व AB, कर्व BE, कर्व AC, कर्व BC और कर्व CD। इस कर्व के साथ साथ वक्रों के जो ये कर्व हैं इनके बीच का एरिया जो कि इसमें दिखाया गया है, ये एरिया जो है इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, जो कि इन कर्व के लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड में और मिडिल में है। इसी तरह से ट्रिपल पॉइंट्स हैं, 4 ट्रिपल पॉइंट्स हैं A, B, C और D। तो जो कर्व्स हैं वो मोनोवेरिएंट हैं, एरिया जो है वो बाईवेरिएंट हैं और जो ट्रिपल पॉइंट हैं वो नॉन वेरिएंट्स हैं। अब हम एक एक करके एक एक कर्व की स्टडी करते हैं कि उन कर्व्स पर कौन कौन सी सल्फ़र की फॉर्म्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, और वो कर्व्स में नंबर ऑफ़ फेजेस, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट और नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्व FA, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कर्व FA जो है वो विषमलंबाक्ष गंधक का ऊर्ध्वपातन कर्व या सब्लिमेशन कर्व ऑफ SR है। और यह कर्व इस कर्व पर निम्नलिखित सब में स्थापित होता है। कौन कौन सा? SR और SV के बीच में साम्य स्थापित होता है। इस कर्व पर 2 प्रावस्थाएं विद्यमान हैं, P = 2, C = 1। अतः इस कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम यहाँ दिखा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम = 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट है। यानी सिस्टम में किसी भी पॉइंट को, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अगर एक वेरिएबल ज्ञात है तो दूसरा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कर्व AB क्या है, जिसमें कि SM, जैसे कि चित्र से दिखाई दे रहा है, कर्व AB पर SM और SV मतलब मोनोक्लिनिक सल्फ़र और सल्फ़र वेपर साम्यावस्था में रहती हैं, और इसमें भी स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी और ये मोनोवेरिएंट सिस्टम होगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कर्व BE। ये वेपर प्रेशर कर्व है। कर्व BE जो है वो वेपर प्रेशर कर्व है सल्फ़र का, SL का। इसमें SL इक्विलिब्रियम में है SV के साथ। इसमें भी नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है। फिर है कर्व AC जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कर्व AC यह है जो रोम्बिक सल्फ़र होता है वो,
और एकांतक सल्फर का संक्रमण वक्र है। SR और SM का ट्रांजिशन कर्व है और इसमें भी 2 फेजेस हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होंगी, सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। फिर है कर्व BC फ्यूज़न कर्व ऑफ SM, जिसमें कि SM और SL आपस में साम्यावस्था में है, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। इसमें सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, फेजेस 2 हैं, कंपोनेंट 1 हैं। उसके बाद हम कर्व पढ़ेंगे, कर्व CD फ्यूजन कर्व ऑफ SR, जो कि SR और SL आपस में इक्विलिब्रियम में है और इसमें भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1 है, इसलिए सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट होगा। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कर्व CD। कर्व CD क्या है? कर्व CD ये फ्यूजन कर्व ऑफ SR है, जिसमें कि SR और SL आपस में इक्विलिब्रियम में है। इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगी और ये मोनोवेरिएंट सिस्टम होगा। इन सारे कर्व्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एरियाज़। सबसे पहले हम एरिया पढ़ रहे हैं FACD के बाईं ओर का एरिया। FACD के बाईं ओर का एरिया हम पढ़ रहे हैं। इस एरिया में, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, FACD के जो बाईं ओर का एरिया है, इस क्षेत्र में विषम लंबाक्ष गंधक SR उपस्थित है और इसमें प्रावस्था 1 है, स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। यह सिस्टम बाईवेरिएंट होगा और इस बाईवेरिएंट सिस्टम में हमें किसी भी पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एरिया हम पढ़ेंगे FABE के नीचे का क्षेत्र है। FABE के नीचे के क्षेत्र में गंधक जो सर्वत्र SV विद्यमान है, जैसे कि हम देख रहे हैं सर्वत्र SV विद्यमान है और फेजेस, नंबर ऑफ फेज़ 1 है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, सिस्टम बाईवेरिएंट होगा और इसमें हमें किसी भी पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए 2 जो वेरिएबल्स हैं वो आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं EBCD के दाईं ओर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में SL विद्यमान है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें भी केवल एक फेज़ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, सिस्टम बाईवेरिएंट होगा और इसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद AB, BC और AC वक्रों के द्वारा घिरा क्षेत्र, जो कि बीच वाला क्षेत्र दिखाया गया है। इसमें चित्र से स्पष्ट है कि इसमें केवल SM उपस्थित होती है, केवल एक ही फेज़ है SM। तो यह एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। ये भी बाईवेरिएंट सिस्टम होगा और इसमें भी किसी एक पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने कर्व पढ़े, उसके बाद हमने एरियाज़ पढ़े, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट, जो कि इस फेज़ रूल में 3 ट्रिपल पॉइंट हैं। पॉइंट A पर SR, SM और SV साम्यावस्था में है और इस पॉइंट पर चूँकि 3 फेजेस हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 होगी। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी और ये सिस्टम नॉन वेरिएंट सिस्टम होगा, यानी इसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा और इसका टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 0.006 मिलीमीटर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। पॉइंट A, जिसमें कि SR, SM और SV आपस में इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद है पॉइंट B, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें SR, SL और SV इक्विलिब्रियम में है और इसमें जो फिक्स टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है वो है 0.04 mm और F की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसी तरह से पॉइंट C पर SR, SM और SL इक्विलिब्रियम में रहेंगी और ये नॉन वेरिएंट सिस्टम होगा और इसका जो फिक्स टेम्परेचर है वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम और मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। अब इस विषम लंबाक्ष गंधक को अगर तेज़ी से गर्म करते हैं तो उससे बिंदु A पर एक अंतरिक्ष गंधक में संक्रमण नहीं होता, क्योंकि गंधक के अणुओं की पुनर्व्यवस्था के लिए समय नहीं मिलता। इन परिस्थितियों में SR और SV के साथ साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था की शर्तें बिंदुकित वक्र AO के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं, जैसा कि हम इसमें चित्र में देख सकते हैं।
95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर SR स्थायी नहीं होता, अतः यह साम्य मेटास्टेबल साम्य है। और इस प्रकार यदि गंधक को तेज़ी से सावधानीपूर्वक ठंडा करते हैं तो बिंदु B पर द्रव गंधक SM में नहीं बदलती, बल्कि द्रव अवस्था वाष्प गंधक के साथ की साम्यावस्था रहती है। और साम्यावस्था की शर्तें बिल्कुल बिंदुकित वक्र OB के द्वारा प्रदर्शित की गई है। यह साम्य भी मेटास्टेबल साम्य होता है। इसी प्रकार CO विषमलंबांश गंधक का मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो बिंदु O है उस पर मेटास्टेबल साम्य वक्र AO, BO और CO मिलते हैं, और इस बिंदु पर SR, SL और SV मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं। और इसको हम जो सिस्टम है ये नॉन वेरिएंट सिस्टम कहलाता है। और इसका जो टेम्परेचर है जैसा कि लास्ट में दिखाया गया है वो है 114 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 0.03 mm होता है। तो इस तरह से हमने आज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर सिस्टम पढ़ा, जिसमें कि नंबर ऑफ़ फेजेस 4 होती हैं। और इस सल्फर सिस्टम में हमने सल्फर के 2 अपर रूप, एक गंधक और दूसरा विषमलंब गंधक, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर की स्टडी की। उसके अलावा उसके ट्रिपल पॉइंट्स, कर्व्स और एरियाज़ की स्टडी की। अब नेक्स्ट टाइम हम इसी वन कंपोनेंट सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट स्टडी करेंगे। थैंक यू।